हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं आयत क्लासेस और आपके अपने यूट्यूब चैनल आयत क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आयत क्लासेस आप लोगों के लिए लगातार झारखंड से शिक्षक से संबंधित इन्फॉर्मेशन शेयर करता है, लेकिन आज बहुत ही महत्वपूर्ण खबर लेकर के आया है आप लोगों के लिए और बहुत ही दुखद खबर भी कहा जा सकता है झारखंड के अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने डीएलएड और बीएड करके साथ ही सीटेट जैसे बड़े एग्ज़ाम पास करके बैठे हुए हैं। चूँकि बहाली प्रक्रिया जल्द संपन्न होने ही वाली थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। झारखंड के टाइगर कहे जाने वाले झारखंड के शिक्षा मंत्री माननीय श्री जगन्नाथ महतो जी अब हमारे बीच नहीं रहे। उनकी कमी तो हमेशा खलेगी, क्योंकि उनका जो कार्य करने का अनुभव था, उनका काम करने का जो स्टाइल था, एकदम अनोखा था। लोग उनको अपना आदर्श मानते थे। शिक्षा विभाग के लिए वो एक यूं कहे कि एक प्रकार से बदलाव का और बदलाव करने की क्षमता रखने वाले व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति थे। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूं झारखंड के दिवंगत शिक्षा मंत्री माननीय श्री जगन्नाथ महतो जी का, जो हमारे बीच नहीं रहे। शिक्षा विभाग में उन्होंने बहुत ही अनोखे अंदाज में अलग अलग टाइप के काम किए। शिक्षा उनकी बहुत कम थी, लेकिन वो हमेशा शिक्षा के प्रति रुचि दिखाते थे। शिक्षा को कैसे बेहतर किया जाए, हमेशा उस पर चिंतित रहते थे और लगातार झारखंड को उत्कृष्ट बनाने के लिए यहाँ पर विद्यालयों को भी उत्कृष्ट बना करके वो छोड़े, और साथ ही उत्कृष्ट विद्यालय में शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया भी अभी विचाराधीन है। संभवतः बहुत जल्द उसमें बहाली प्रक्रिया भी संपन्न हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, मैं बहुत ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा और मैं आपको लेकर के चलता हूँ आज की वीडियोज़ की ओर कि लोग शिक्षा मंत्री जी के बारे में जो कुछ नहीं जानते थे और बहुत तरह की बातें बोल करके निकल जाते थे, आज उन लोगों के लिए एक सबक का दिन है कि शिक्षा मंत्री छात्र हित में कितना सोचते थे, कितना चिंतित रहते थे। उनके जैसे शिक्षा मंत्री जो मौत के मुंह से एक बार लड़ करके वापस आए कोरोना के काल में, और फिर आकर के झारखंड के अभ्यर्थियों के, झारखंड में निवास करने वाले विद्यार्थियों के, उनके जीवन को, उनके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए लगातार प्रयासरत थे। आज हमारे बीच वो नहीं रहे। मैं लेकर चलता हूं आपको आज के वीडियोस की ओर, क्योंकि आज मैं आपको कोई शिक्षक बहाली से इन्फॉर्मेशन नहीं देने वाला हूं। आज मैं बताने वाला हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो जी क्या थे हमारे बीच। मैं आपको लेकर चलता हूं आज को वीडियोस की ओर। फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आज मैं आपको नहीं कहूंगा कि आप बेल आइकन प्रेस कर लें और आप सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको ये कहूंगा आज कि आप वीडियोस कंटिन्यू एकदम लास्ट तक देखें कि आप जगन्नाथ महतो जी के बारे में क्या जानते थे और क्या नहीं जानते थे। चलिए मैं आपको लेकर चलता हूं वीडियोस की ओर। तो देखें फ्रेंड्स, ये है हमारे राज्य के शिक्षा मंत्री जिनका जन्म 31 जुलाई 1967 को हुआ था और 6 अप्रैल 2023 के दिन उनका निधन हो गया। इस पृथ्वी पर उनका जीवन काल बहुत ज़्यादा नहीं रहा, सिर्फ 56 साल की जीवन उन्होंने जिया और इस पृथ्वी से स्वर्गवास कर गए। भले ही दादा जगन्नाथ महतो जी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन वो इतने आदर्श पुरुष थे कि इनकी जो कार्य करने की शैली थी, इनका अनोखा अंदाज था, वो हमेशा हमारे बीच रहेगी, हमारे लिए प्रेरणा स्रोत रहेगी। मैं कितनों भी तारीफ करूं टाइगर जगन्नाथ दादा की, वो कम हो जाएगा, क्योंकि ये इतना महान व्यक्ति थे। सबसे बड़ी बात है कि मौत के मुंह से कोरोना काल में लड़ करके आए, लंग्स ट्रांसप्लांट किए, लेकिन आकर के हार नहीं माने और झारखंड के अभ्यर्थियों के हित में सोचने लगे। चलिए फ्रेंड्स, मैं कितना बातें कहूं आपको, मैं आपको दिखाता हूं कि क्या इनके बारे में लोग क्या क्या बोले हैं।
इनकी तारीफ में क्या चीज़ आई है, मैं सारी चीज़ आपको बताने वाला हूँ। भले इनको कितनी तारीफ करें वो कम हो जाएगी फ्रेंड्स। ये है हमारे टाइगर जगन्नाथ दादा। झारखंड राज्य के शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो गुरुवार को अचानक उनका निधन हो गया। 56 वर्ष के थे वो और चेन्नई के एमजीएम अस्पताल में वो भर्ती थे। 2020 में कोविड के बाद उनके फेफड़े बदले गए थे। 13 मार्च 2023 को उनको सांस लेने में तकलीफ हुई, जिसके बाद से उनका इलाज चल रहा था। विधानसभा में वो डुमरी विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। जगन्नाथ महतो 14 मार्च से चेन्नई के एमजीएम अस्पताल में भर्ती थे। 13 मार्च की देर रात उन्हें सांस लेने में तकलीफ हुई। उसके बाद उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बेहतर इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस से महतो को 14 मार्च चेन्नई भेजा गया। उनके स्वास्थ्य सुधार हो गया था और वह जल्द ही झारखंड लौटने वाले थे, परंतु बुधवार को अचानक सांस लेने में तकलीफ हुई। उसके बाद उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया। तड़के करीब 3:30 बजे उन्होंने आखिरी सांस ली। उनके निधन पर राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी दल के नेताओं को शोक जताया। देखिए फ्रेंड्स, राज्य के राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णन जी ने क्या कहा कि झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन का समाचार अत्यंत दुखद और पीड़ादायक है। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि, उनके परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। ईश्वर उनके परिजनों को दुख सहने की शक्ति दे। अब आपको दिखाता हूं झारखंड के मुख्यमंत्री माननीय श्री हेमंत सोरेन जी ने क्या कहा। अपूर्णीय क्षति हमारे लिए टाइगर जगन्नाथ दादा नहीं रहे। झारखंड ने एक महान आंदोलनकारी, जुझारू, कर्मठ और जनप्रिय नेता खो दिया। परमात्मा दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे, शोकाकुल परिवार को दुख की घड़ी सहन करने की शक्ति दे। फ्रेंड्स, 2 दिन का राजकीय शोक, अंतिम संस्कार आज 2 दिन का राजकीय शोक भी घोषित किया गया है। शिक्षा मंत्री के निधन पर राज्य सरकार ने 2 दिन का राजकीय शोक घोषित किया। सरकारी संस्थानों में गुरुवार को अवकाश दे दिया गया। मंत्रिपरिषद की बैठक नहीं हुई। श्री महतो का पार्थिव शरीर शुक्रवार सुबह 7:30 बजे रांची पहुंचेगा, जहां से उसे विधानसभा ले जाया जाएगा, फिर बोकारो के अलार्गो ले जाया जाएगा। राजकीय सम्मान के साथ भंडारी दह में शाम 4:30 बजे उनका अंतिम संस्कार होगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं टाइगर जगन्नाथ दादा, इनकी सबसे बड़ी खासियत ये थी फ्रेंड्स, इनके शरीर पर कभी मुरझाया हुआ चेहरा नजर नहीं आता था। इनका फेस पे हमेशा मुस्कुराहट थी, चाहे ये समस्या में हो या इन्हें किसी प्रकार की कष्ट हो, पीड़ा हो, या हमेशा खुशहाल ही नजर आते थे। ये थे इनकी चेहरे की मुस्कुराहट, जो अच्छे अच्छे लोगों के पीड़ा को, इनको देखने के बाद उनकी पीड़ा भी खत्म हो जाती थी, उनके दर्द भी खत्म हो जाते थे और शिक्षा जगत में एक अलग जगाने का प्रयास किए थे। फ्रेंड्स, ये हमारे जगन्नाथ दादा। आगे देखिए, मैं आपको इन्फॉर्मेशन और दिखाने वाला हूं फ्रेंड्स, कि जगन्नाथ दादा 2005 से लगातार रहे अजय। ये बहुत ही लंबी अवधि है फ्रेंड्स, कि 2005 से लेकर के अभी तक जगन्नाथ दादा को कभी किसी ने मात नहीं दे पाया। कारण ये था, हराने वाले होंगे कौन, क्योंकि हराने वाले भी इनको जिताने में समर्थित थे। तो फ्रेंड्स, मैं आप सब बता रहा हूं कि माननीय जगन्नाथ महतो जी अगर कभी चुनाव हारे भी होते तो ये हमारे दिल से कभी नहीं हारते, ये लोगों के दिलों को जीत चुके होते हैं। और आज जगन्नाथ दादा भले हमारे बीच नहीं है, लेकिन इन्होंने पूरे झारखंड के साथ साथ, हमको लगता है पूरे देश के लोगों के दिलों को भी जीतने का काम किया है। ये है हमारे टाइगर जगन्नाथ दादा। कोरोना से फेफड़ा ट्रांसप्लांट किया गया था। आगे देखें फ्रेंड्स, ये कितना चिंतित रहते थे अभ्यर्थियों के लिए। खुद 10वीं पास पर हर बच्चे की शिक्षा के लिए समर्पित। ये है टाइगर जगन्नाथ दादा की सोच। खुद 10वीं पास थे, लेकिन इनकी सोच ये थी कि झारखंड के अभ्यर्थियों को ऊंची से ऊंची शिक्षा मिल सके, ऊंचा से ऊंचा दर्जा प्राप्त हो सके। झारखंड का एजुकेशन लेवल का जो स्टैंडर्ड है वो हायर स्टैंडर्ड हो सके। ये हमारे टाइगर जगन्नाथ दादा का सोच था। जगन्नाथ दादा खुद 10वीं पास थे, पर राज्य के बच्चों की शिक्षा के लिए कृत संकल्पित थे। शिक्षा मंत्री बनने के बाद खुद उन्होंने 2020 में 11वीं में दाखिला ले लिया था, लेकिन कोरोना होने के कारण वे उसे जारी नहीं रख सके। शिक्षा मंत्री ने शिक्षा के क्षेत्र में कई तरह की पहल की और उसे अमली जामा भी पहनाया। मंत्री पद संभालते ही पारा शिक्षकों का मानदेय भुगतान नियमित कराया। राज्य के पारा शिक्षकों को सहायक अध्यापक का दर्जा दिया। उनके मानदेय में 40 लेकर 50% की बढ़ोतरी की। 4 बार से लगातार जीत दर्ज कर पहुंचे विधानसभा। 2 बार लोकसभा का चुनाव भी लड़ने
उतरे थे मैदान में। टाइगर का तमगा स्पष्टवादिता ने दिलाई थी झारखंड के टाइगर के रूप में पहचान। 2000 के विधानसभा चुनाव में समता पार्टी के टिकट पर लड़ा था चुनाव। 28 दिसंबर 2020 में कोरोना संक्रमित हुए थे जगन्नाथ महतो। 14 मार्च 2023 को आखिरी बार इलाज के लिए थे चेन्नई। देखिए फ्रेंड्स कि राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन से झारखंड के साथ राजनीति के गलियारे में शोक की लहर है। करीब 2.5 साल से बीमार चल रहे जगन्नाथ महतो जी ने आखिरी सांस चेन्नई के MGM अस्पताल में ली। झारखंड बनने के बाद उनका राजनीतिक करियर काफ़ी सफल रहा। 2000 में पहली बार विधानसभा चुनाव हारने के बाद 2005 से लगातार जीतते चले गए। हेमंत सरकार में शिक्षा मंत्री बनने के बाद वे बच्चों के शिक्षा के प्रति काफ़ी समर्पित थे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं टाइगर जगन्नाथ दादा वर्ष 2005 में रेलवे के विरोध में खोमचे वाले के समर्थन में झाल मुड़ी बेचते टाइगर जगन्नाथ दादा। ये फ्रेंड्स हमारे टाइगर जगन्नाथ दादा आम जनता के प्रति प्यार कि किस तरह से झाल मुड़ी बेच करके विरोध प्रदर्शन किया रेलवे के खिलाफ 2015 में। यूं ही नहीं, खबर अंत फ्रेंड्स मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि मैट्रिक और इंटर के ओवरऑल स्टेट टॉपर को कार देकर किया था सम्मानित। ये आज तक पूरे भारत में कहीं नहीं हुआ था फ्रेंड्स, जो हमारे राज्य के शिक्षा मंत्री टाइगर श्री जगन्नाथ दादा जी ने किया था। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का शिक्षा और उसके प्रति बच्चों को प्रेरित करने का ऐसा लगाव था कि वो होनहार बच्चों को पुरस्कृत भी करते थे। पहले ही साल मैट्रिक और इंटरमीडिएट के ओवरऑल स्टेट टॉपर को अपने निजी मद से, देखिए फ्रेंड्स, अपने निजी मद से कार पुरस्कार के रूप में दिया। वहीं बोकारो जिले के 3 टॉपर्स को मोटरसाइकिल और डुमरी विधानसभा क्षेत्र में 75% से अधिक अंक लाने विद्यार्थियों को साइकिल दी थी। वहीं राज्य सरकार के जरिए भी जैक, CBSE व ICSE के स्टेट टॉपर, सेकंड टॉपर और थर्ड टॉपर को 50,000 से 3 लाख तक की राशि सम्मानित कराया था। शिक्षकों के 50,000 पद किए सृजित। शिक्षकों की नियुक्ति के लिए उन्होंने 50,000 शिक्षकों के नए पदों का सृजन किया। 2 चरणों में नियुक्ति की घोषणा हुई, लेकिन आरक्षण नियमों से बात रुक गई। अब नए सिरे से आरक्षण रोस्टर तैयार हो रहा है। अप्रैल मई में 25,996 पदों पर नियुक्ति शुरू होने की उम्मीद है। वहीं +2 स्कूलों में 3120 शिक्षकों की नियुक्ति का विज्ञापन जारी हो चुका है। आगे देखिए फ्रेंड्स कि खोले जा रहे 80 उत्कृष्ट विद्यालय। शिक्षा मंत्री दिल्ली की तर्ज पर झारखंड में भी संसाधनों से पूर्ण स्कूल बनाना चाहते थे। इसके लिए 80 उत्कृष्ट विद्यालयों की स्थापना की गई, जिसमें इसी महीने से शैक्षणिक सत्र शुरू करने जा रहे हैं। वहीं अगले साल से 325 प्रखंडों में आदर्श विद्यालय व उसके बाद 4091 पंचायतों में लीडर स्कूल स्थापित किए जाएंगे। लंग्स ट्रांसप्लांट के बाद भी भरा रहा जोश। लंग्स ट्रांसप्लांट के बाद भी जोश कम नहीं हुआ। 14 जून 2021 को रांची लौटने पर काम शुरू कर दिया था। परीक्षा का पैटर्न बदलने का भी श्रेय टाइगर जगन्नाथ दादा को ही जाता है। फ्रेंड्स, टाइगर जगन्नाथ दादा के बारे में और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आपको कितना बताऊं। मैं ये समझता हूं कि टाइगर जगन्नाथ दादा के बारे में यदि 2 से 3 घंटा लगातार टिप्पणी करूं तो शायद कम हो जाएगी, क्योंकि टाइगर जगन्नाथ दादा यूं ही टाइगर नहीं कहलाएं। टाइगर एक टाइटल है, ये एक ब्रांड है, ये ऐसे ही नहीं मिलता किसी को, उसके लिए वैसा कर गुजरना पड़ता है। फ्रेंड्स, टाइगर जगन्नाथ दादा को टाइगर की उपाधि इसलिए दी गई। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि 100 साल जिंदा रहने के लिए 100 साल की उम्र की जरूरत नहीं है। 100 साल में कुछ ऐसे काम कर जाएं कि लोग तुम्हें 100 साल तक याद रखें। हमारे टाइगर जगन्नाथ दादा ने कुछ ऐसे ही करके चले गए, इस दुनिया से विदा ले लिए। वो 100 साल भले इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन वो ऐसा काम करके गए कि लोग 100 साल तक उन्हें याद रखेंगे। टाइगर जगन्नाथ दादा अब हमारे बीच नहीं रहे, उन्हें अश्रुपूर्ति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।